नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है और शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। जैसे कहाँ का नाम सुने सभी बच्चे को पता है कि शुक्राणु किस में पाया जाता है, नर में कि मादा में, मतलब मेल में पाया जाता है शुक्राणु कि फीमेल में पाया जाता है। तो बच्चा कहेंगे सर जी हमको यह पता है कि जो है शुक्राणु मेल में पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है, तो सर ये तो विड्सन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? विड्सन में पाया जाता है शुक्राणु। लेकिन बबुआ यहीं तक कहानी नहीं है, इस विड्सन को हम काटेंगे और काट के 3D डायग्राम से आप लोग को समझाने वाले हैं। काट के जो है 3D एनिमेशन उसको बोलते हैं, ठीक है। काट के उसके अंदर की पार्ट को भी दिखाएंगे, जो विड्सन होते हैं उसके अंदर काट के आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज है, ठीक है। और कहां पे जाके किस पार्ट में विड्सन के अंदर जो और सारे पार्ट है और किस पार्ट में जाके शुक्राणु का निर्माण होता है, इस वीडियो में ये सब चर्चा करने वाले हैं। वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है और गलती से भी आप लोग जो है इस वीडियो को छोड़ के मत जाइए, ठीक है। पूरा चीज आप लोग को समझा देंगे 110%। ओके, तो शुरू करें। तो भैया आपको पता हो गया कि स्पर्म का निर्माण किस में होता है? मेल में होता है। कहेंगे सर ये तो 100% समझ में आ गया। आइए आगे आपको समझाते हैं। देखो, जो बच्चे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, नहीं तो अभी भी हम थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। और उसके बाद जो है ये जो टेस्टिस जो है, विड्सन जो है, इसको हम काटेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। काहे कि कोई बच्चा नए आ गए होंगे तो उनको थोड़ा दिक्कत हो जाए। जो बच्चा रेगुलर देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा, काहे है कि नहीं जी। चलो भाई सुनते हैं यहाँ से। देखो बच्चों, यहां पे सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कि ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? विड्सन है। और विड्सन के ऊपर एक थैली होता है, थैली नुमा संरचना लटका होता है जिसमें विड्सन लटका होता है। अब एक और बच्चा आपके मन में सवाल आता होगा कि लटका काहे रहता है, ठीक है। अब देखो, जो शरीर का टेम्परेचर है, जो शरीर का तापमान रहता है ना, उससे 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए शुक्राणु निर्माण करने के लिए। तो भगवान दिमाग लगाए, बोला इसको लटका देते हैं, तो इसको जो है लटका दिया, तो इसलिए विड्सन जो है लटका रहता है। एगो और चीज समझ लीजिए यहीं पे, ठीक है। देखिए हजारों सवाल है इससे रिलेटेड और सभी सवाल का जवाब आज मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। देखो होगा क्या, आप लोग गौर करना, ठीक है। ये जो विड्सन होता है ठंडी के मौसम में सुटक जाएंगे, ठीक है, सट जाते हैं। लेकिन जैसे गर्मी का मौसम आया ये लटक जाता है, गर्मी में ज्यादा ये लटक जाता है, ठीक है। और ये जो थैलीनुमा संरचना रहता है इसको बोला जाता है अस्कोटम। क्या बोला जाता है? अस्कोटम, ठीक है। इसमें 3 लेयर होते हैं। इसमें कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। और ये जो स्पर्म है, स्पर्म जो है कब से बनना शुरू हो जाता है कि नहीं। लेकिन एक और चीज वहीं पहले बताते हैं। अब देखिए, जो बच्चा जन्म लिया ना उसके पास विड्सन होगा कि नहीं होगा? सर देखिए रहता है, लेकिन जो धीरे धीरे वो ग्रोथ करता है, बढ़ता है, ठीक है। तो लगभग 1 साल तक के अंदर जो है विड्सन पूर्णतः निर्मित हो जाता है किसी भी बच्चा के अंदर। लेकिन बच्चा क्या होना चाहिए? लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज समझ गए। अब जो स्पर्म बनता है, स्पर्म बनना कब शुरू हो जाता है? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसी विड्सन के अंदर एक हार्मोन भी होता है, उसको बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब उसी को सेक्स हार्मोन भी बोला जाता है। देखिए ये कब होता है? जब आपका उम्र 12 वर्ष या 13 वर्ष, ठीक है, 12 वर्ष से 13 वर्ष जो है ये उम्र जो होता है, इस उम्र में जो है स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। और अब जब स्पर्म बनना शुरू हो गया मतलब आप धीरे धीरे युवा हो रहे हैं, ठीक है। पहले तो बच्चा थे, 10 साल से पहले बच्चा थे, हैं, ये सब चीज के बारे में पता भी नहीं होगा। तो ये जो है 12 से 13 वर्ष के जो बच्चा होता है उनका ध्यान इधर उधर होने लगता है, मतलब लड़की को ताक झांक करना शुरू कर देते हैं। कौन? 12 से 13 वर्ष वाला बच्चा। आजकल देखिएगा 14 साल के बच्चा के गर्लफ्रेंड दूध रहता है कि नहीं। तो ये जो क्रिया होता है किसके वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के वजह से होता है। और भैया बताएं एगो चीज, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब स्रावित होगा आपके शरीर से तो आपके मुंह पे ये बाल दाढ़ी आने लगेगा, गला का भारी आवाज आने लगा। जो बच्चा होता है 10 से नीचे, ठीक है, उम्र का, उनका देखिएगा आवाज कभी लड़कियों जैसा निकलने लगता है कि नहीं। लेकिन जिसका
उम्र 12 से 13 हो गया, उसका आवाज थोड़ा डब हो जाता है, बोल्ड निकलने लगता है कि नहीं, ये चीजें होने लगता है, यहाँ पे बाल हो जाएगा, यहाँ पे बाल हो जाएगा, तो मतलब समझिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वहां आपके शरीर से स्रावित होने लगा। तो यहीं पे जो है टेस्टोस्टेरोन स्रावित भी होता है, ठीक है, और यहीं से जो है स्पर्म भी बनता है। लेकिन अभी मैं इसको नहीं काट रहा हूं, थोड़ा सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाते बच्चे को। ओके, आ जाओ, इसमें हजारों सवाल होगा, वो सारा चीज हम निपटाते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है ये स्कोटम की थैली होते हैं जिसके अंदर विरसन होते हैं, और मानव के पास, ठीक है, मानव में 2 विरसन होते हैं। कितने विरसन होते हैं? 2 विरसन होते हैं, ठीक है बच्चों, समझ लिए, 2 विरसन होते हैं, और दोनों विरसन से क्या होते हैं? स्पर्म का निर्माण होता है। ऐसा नहीं है, अभी मैंने आपको बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, उसमें जो है ओवरी 2 गो लगा, ओवरी होता है 2 गो, और ओवरी से किस चीज का निर्माण होता है? ओवम का, मतलब अंडाणु का निर्माण होता है। लेकिन 1 महीना ई निर्मित करेगा, दूसरा महीना ई करेगा, उसमें फिलोपियन ट्यूब भी 2 गो होता है। तो उसी प्रकार से मेल में जो है टेस्टिस भी क्या गो? 2 गो, विरसन क्या गो? 2 गो। चलिए, यहां से निर्मित हो गया। और एक और सवाल है, देखो हम सवाल को ढेर लगा देंगे, टेंशन नहीं, देखते होंगे किसी किसी का जो हाइड्रोसिल है बड़ा हो जाता है, ना। तो होता क्या, इस स्कोटम की थैली में जो है येलो वाटर, ठीक है, येलो वाटर रहता है। क्या है? येलो वाटर। हैंड राइटिंग समझ में आ जाएगा ना, कोनो दिक्कत नहीं, समझ जाओ, ठीक है। येलो वाटर रहता है, वो तो हल्का सा रहता है, थोड़ा सा रहता है, सभी में रहता है, लेकिन किसी किसी में जो है ज्यादा हो जाता है। अब ज्यादा होने का रीजन की है जानते? कभी कभी इन्फेक्शन वगैरह से भी होता है, कुछ कोई और वजह से भी होता है, लेकिन ज्यादातर जो होता है इसमें चोट लगने से वजह से होता है। जैसे गेंद खेल रहे हैं, ऐसे मारे छक्का, कहीं छक्का नहीं गया और कहीं यहीं पे लग गया बॉल, तो ये जो दर्द होता है ना, 4-5 गो आदमी की याद दिला देगा, ऐसा दर्द करता। मतलब अगर शरीर के किसी पार्ट में उतना दर्द नहीं होता मारने पे या चोट लगने पे, लेकिन इसमें जो है सबसे अधिक दर्द होता है। और दर्द होते ही जैसे बॉल लगा, देखिएगा अभी क्रिकेट खेलते होंगे तो जानते होंगे, जैसे लगा इस पे बॉल, पकड़ के लोग बैठ जाते हैं, और इतना दर्द पूछिए मत, ठीक है। चलिए, ये चीज समझ में आ गया आप लोग को? कोनो दिक्कत हुआ जी? नहीं ना। तो हाइड्रोसिल, उसको जो बड़ा हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोसिल बोला जाता है, ठीक। चलिए, अब यहां से जो है स्पर्म निर्मित होता है, इसको काटेंगे बाद में, पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ लेते हैं, ठीक है। यहां से निर्मित हुआ, और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ई वाला चीज देख रहे हैं ना जी, दिख रहा है जी? चलो, यहाँ पे देख रहे हैं ना, मोटा सा हल्का सा जो है, ये जो दिख रहे हैं, आगे हम आपको दिखाएंगे डायग्राम में, टेंशन नहीं लीजिए। ये जो है ये इसको कहते हैं अधिविरसन। किधर लिख दें? चलिए, इधर लिख देते, इसको कहते हैं अधिविरसन। अब अधिविरसन का इंग्लिश क्या होता है? एपिडिडमिस, ठीक है, एपिडिडमिस। ये क्या करता है? स्पर्म को, ठीक है, स्पर्म जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु को जमा करता है। क्या करता है? जमा करता है, मतलब यहां पे जो है स्टोर होता है। स्पर्म यहां से बन गया, समझिएगा बात। ओके, यहां से स्पर्म बना, और ये वाली जो थैली होती है, मतलब थैलिए बोलिए, अधिविरसन, इसमें आके जो है क्या होता है? शुक्राणु स्टोर हो जाता है, रुक जाता है, वहां पे आके निर्मित होते जाता है। अब शुक्राणु का कितने दिन में निर्मित होता है? 70 से 75 दिन में जो है शुक्राणु निर्मित होता है। और एक बार में जो स्पर्म निकलता है, शुक्राणु जो निकलता है, वो 5 से 7 ml के बीच में होता है, ठीक है। अब उसमें जो है 1 ml में जो है 20 लाख होता है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। यहां पहले समझिए, यहां से अधिविरसन में आके जमा हुआ। चलो भाई, अब जो है, अब क्या होगा? अगर इसको जरूरत होगा, जरूरत कब होगा भैया? जरूरत कब होगा? जब इंसान सेक्स करते हैं, सीधी सी बात। देखो भाई, हम जो है बायोलॉजी जो है आपको एक एक चीज तोड़ के पढ़ाएंगे, ठीक है भैया। किसी को शर्म लग रहा है तो हेडफोन लगा लीजिएगा, यही शर्म के वजह से सही से बच्चे समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पे एक मैंने आपको बता दिया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में। अब एक चीज और समझिएगा, लिबिडो। ये जो लिबिडो होता है, ये जो क्या करता है? ये सेक्स करने की क्रिया को एक्टिव करता है, ठीक है। ये लिबिडो का काम है, सेक्स करने की क्रिया को ये एक्टिव करता है, ये लिबिडो हार्मोन। ये जो है जैसे वो एक्टिव हुआ, अब लड़का का मन हुआ सेक्स करने का, पुरुष का मन हुआ सेक्स करने का, सेक्स किए, ठीक है। अब जो लास्ट स्टेज होता है सेक्स का, उसमें क्या होता है? स्पर्म जो है इस माध्यम से बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहां से जो है ये चल जाता है, जब उसकी जरूरत पड़ती है स्पर्म की, शुक्राणु का, तो ये धीरे धीरे ये जो नली होता है, ये नली को कहता है शुक्रवाहिका नली। और शुक्रवाहिका नली से क्या होता है? विरसन से
शुक्राणु कहाँ आता है, शुक्राशय तक आता है। अगर आपसे पूछे क्या शुक्रवाहिका किसको, शुक्रवाहक किसको कहते हैं, तो कहिएगा स्पर्म को विरसन से लेकर शुक्राशय तक की नली को शुक्रवाहिका कहते हैं, और इसी को बोला जाता है वैस डिफरेंस इंग्लिश में। और एक और चीज यहीं पे समझा दे क्या, जेकरा मान लिया जाए नसबंदी कहते हैं। देखो बच्चों, मैं एक बार और पढ़ा चुका हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि लोग गलत बोलते हैं, महिला का नसबंदी नहीं होता, नलबंदी होता है, क्योंकि वहाँ पे फिलोपियन नल नलिका रहती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नस जैसा रहता है, ये जो है नस है। और तो इसलिए पुरुष में नसबंदी और महिला में नलबंदी। तो अगर पुरुष अपना चाहेगा कि भैया अब हम नसबंदी करवा ले, अब हमको मतलब अब हम दो हमारे दो के बाद जो है नसबंदी करवा ले, तो ई वाला नस जो है डॉक्टर काट देगा, काट के बांध देगा, ई वाला नस भी काट के बांध देगा, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। तो यहां तक आ गया, ये कहां तक आ गया, शुक्राशय तक आ गया। और शुक्राशय में ये क्या करता है, अब देखो भाई, शुक्राणु को जो है चलने, फिर ये जो शुक्राणु चलता है नागिन जैसे चलता है, ऐसे ऐसे लहराते हुए, और इसके अंदर पूंछ होता है एकदम सांप की तरह, ठीक है। और उसको जो है पोषक तत्व कहाँ से मिलेगा, पहले तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो पहुंच गया पोषक तत्व लेके। अब यहाँ से यहाँ पे क्या मिलता है, इसको शुक्राशय द्रव मिलता है। और शुक्राशय द्रव जो है, शुक्राशय द्रव सीधी से समझिए, इसके लिए पोषक तत्व है, और शुक्राशय द्रव ग्रहण कर लेते हैं, और ये आ जाते हैं धीरे धीरे कहाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, या ग्रंथि बोलिए, यहाँ पा जाते हैं। और प्रोस्टेट द्रव भी ये लेते हैं ताकि ये मूव अच्छी तरह से कर सके। ये सब क्या है, पोषक तत्व है। और एक चीज और समझिएगा, जब यहां से प्रोस्टेट ग्लैंड से जो है ये है क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, अब इससे जो जैसे बाहर निकला, यहां से ये यहां आया, ठीक है, ये नालिका में आया, मूत्र नालिका में आया, तो समझ जाइए उसको स्पर्म नहीं बोलेंगे, शुक्राणु नहीं बोलेंगे। यहां पे आने के बाद उसको क्या बोला जाता है, वीर्य बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, वीर्य बोला जाएगा। समझ में आ रहा चीज, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से यहां आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया प्रोस्टेट द्रव भी लेता है और शुक्राशय द्रव भी लेके यहां तक आ गया, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज समझ लेते, ये क्या है सर, ये है मूत्राशय। ये क्या है, मूत्राशय। और ये जो जुड़ा रहता है, कहाँ जुड़ा रहता है, ये किडनी से जुड़ा रहता है। कहाँ से, किडनी से। आगे पिक्चर होगा तो हम दिखा देंगे, ठीक है। ये जो है, अब यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है, क्योंकि ये नली, ये वाला नली इसी से लगा हुआ, ये वाला नली इसी से लगा हुआ, और इसे में तो पेशाब और शुक्राणु दोनों एक ही साथ चल जाएगा। तो लेकिन ये जो ग्लैंड है, इसका क्या काम है, जैसे पेशाब लगा किसी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मूत्र बोलिए, अब लगा किसी को पेशाब, तो भैया दिमाग में यहाँ आता है सिग्नल, अरे पेशाब लग गया, अब जोर से, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, पेशाब वाला नली को खोल देता है। अब इसको फिर से ये बंद कर देगा। फिर अगर शुक्राणु का जरूरत होगा, स्पर्म का जरूरत होगा, तो फिर ये इसका दरवाजा खोल देता है। यही ये काम करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत जी। अब किसी किसी को क्या होता है कि पेशाब के समय ही क्या आने लगता है, स्पर्म भी आने लगता है, तो उसको हो जाता है प्रोस्टेट कैंसर, जो कम पाया जाता है, पुरुष में कम पाया जाता है। और वो क्यों होता है, ज्यादातर अगर आप हस्तमैथुन करते हैं, ठीक है, हस्तमैथुन बोलते हैं उसको शायद ना, हाँ, तो वो अगर ज्यादा हो जाए, अगर सप्ताह में 1 से 2 बार हुआ तो कोनो बात नहीं, अगर एक दिन में 5 बार करिएगा तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है कमजोर हो जाता है। हस्तमैथुन जो है अगर आप सप्ताह में मतलब एक दिन में 5-6 बार कर दिए, तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये कमजोर होने लगता है, और कमजोर होने के बाद ये जो है प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है इंसान को, ठीक है। और ये कमजोर हो जाएगा, दोनों तरफ से ये निकल जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। अब किस प्रकार से मूत्र आता है नहीं आता, ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया। और ये जो पेनिस होता है ये जो पेनिस होता है, इसको क्या बोला जाता है, शिश्न। क्या बोला जाता है, शिश्न बोला जाता है, ठीक है, इंग्लिश में इसको पेनिस बोला जाता है। इसका काम क्या होता है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, गर्भाशय में क्या देना, शुक्राणु को पहुंचाने, और इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, शुक्राणु को गर्भाशय तक ले जाने का काम करता है, और कुछ नहीं। और पेशाब नली से जुड़ा हुआ पेशाब वगैरह करते हैं। ये चीजें आपको क्लियर हो गया, कोनो दिक्कत हुआ जी, वहां से अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पड़ा हुआ कर दीजिएगा। आइए देखिए, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, लेकिन हम जो है, ठीक है, पर्सनली हम अपनी बात बोल रहे हैं, एक एक चीज को क्लियर करना चाहते हैं ताकि बच्चे को
दिक्कत ना हो, क्योंकि इससे रिलेटेड ना हजारों सवाल मेरे मन में भी चलता था जब मैं 10th के तैयारी कर रहा था उस समय। और हम जो पढ़ते थे एक गांव में पढ़ते थे और अच्छे शिक्षक थे, ठीक है, और उनके पास जब पढ़ते थे गांव की लड़कियां और गांव के लड़के थे और गांव के ही शिक्षक थे, जब ये वाला अध्याय शुरू होता था तो सर भी थोड़ा सा ऐसे करके जल्दी से निकल जाते थे अध्याय को कंप्लीट करके। और जैसे सुनी लड़कियां तो लड़की और सब बहना देखने लगते थे नीचे, कुछ कान में लगता था कुछ ले ली है, सुनाई पड़ता ही नहीं था उन लोग को, और हम लोग भी थोड़ा सा वहाँ पे ये हो जाते थे। लेकिन इसे समझना जरूरी है, ठीक है। अभी तो कोई है नहीं, कान में हेडफोन लगा कर आराम से समझिए, वैसे भी हम एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के समझाने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई, इसके बारे में आप लोग समझ गए, टेस्टिस के बारे में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम टेस्टिस को काटेंगे और उसके बाद आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब इसको काटा जाए तो इस प्रकार से होता है। ये क्या है? वेस्ट डिफरेंस। ये क्या है? वेस्ट डिफरेंस नस है, जिसके बारे में मैंने चर्चा किया। लेकिन यहाँ पे आप ये वाला जो पाइप देख रहे हैं, ये कैसन है? तो अभी कहाँ हुआ, इसको हम काटेंगे। ये एगो भाग है, एक भाग है, ये जो है इसको हम काटते हैं, ठीक है, काट के आपको बताते हैं। देखिए, जो अब देखिए यहाँ पे जो है सिंपल सी एक चीज़ बताते हैं, हम काटेंगे एक ही को ना, एक दोनों में एक ही चीज़ रहता है, ठीक है, दोनों में अलग अलग चीज़ नहीं रहता है। ये जो है क्या है? एपिडिडमिस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आगे दिखा देंगे। ये इसमें क्या होता है? शुक्राणु जमा रहता है। क्या रहता है? शुक्राणु जमा होता है, ठीक है, जमा होता है, ओके। और टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2। अरे भैया एक और चीज़ यहीं पे समझाते हैं। देखिए, अब कुछ बच्चे का मन में सवाल होगा कि सर इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, ठीक है, कितनी लंबाई है? चलो भाई, इसकी जो लंबाई होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। अरे भाई चलो, ये 5 सेंटीमीटर का होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, एक बड़ा सा बताते हैं। और इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर। और इसका वेट की बात करें, ठीक है, वजन, अगर इसकी वजन की बात करें तो सिंपल सी बात समझिए कि ये जो है 12 से 15 ग्राम होता है, ठीक है। अब बच्चा जो होगा वो करते 12 से 15 ग्राम नहीं होगा, तो इसलिए आप लोग अपना अपना नापना शुरू मत कीजिएगा, ठीक है। एक आपको बताते हैं वजन कितना रहता है, ठीक है। अभी इसका लगभग में ही रहता है हमेशा। तो ये चीज़ें समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत? ये जो है स्कोटम की थैली होती है, इसका लेयर कितना होता है? ठीक है, 3 लेयर होता है, 3 लेयर होता है, ठीक है, ओके। और ये क्या हो गया? एपिडिडमिस। ये क्या हो गया? वेस्ट डिफरेंस, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको हम काट दिए बच्चों, ये जो था विड्सन, इसको हम 2 भाग में काट दिए। अब यहाँ से कहानी शुरू करते हैं, समझिएगा। अब ये जो आपके विड्सन है आपके अंदर, जो एक स्कोटम की थैली में लटका हुआ, उसके अंदर कितना चीज है आप जान के हैरान हो जाएंगे कि सर हमको तो ये पता था सिर्फ कि विड्सन से जो है स्पर्म का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, लेकिन कभी आपने सुना था कि कहाँ होता है? ठीक है, अब समझिएगा। जब इसको हम काटते हैं तो ये कोष्टक दिखता है बच्चों, ये जो कोष्टक दिखता है, और ये जो कोष्टक की संख्या होता है 250 से 300 होता है, 250 से 300 होता है ये कोष्ठ की संख्या। कोष्ठ कह रहे समझे, है ये वाला जो है इस तरह से, ये जो है 250 से 300 रहता है, ये कोष्ठ की संख्या रहता है, ठीक है, समझिएगा। अब यहाँ पे इसमें जो है दिख रहा होगा छोटा छोटा पाइप है, छोटा छोटा पाइप है, और उस पाइप को क्या बोला जाता है? सेमनीफेरस ट्यूब। उसको क्या बोला जाता है? सेमनीफेरस ट्यूब बोला जाता है। और यहीं पे क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे कहाँ पे? एक रो काटेंगे, यह पाइप को हम काट के आज बताएंगे, ठीक है। चलो आगे की हम चर्चा बाद में करें, ठीक है। आगे जो है ये सब के बारे में बाद में बताएंगे। पहले हम की करते हैं, इस सेमनीफेरस ट्यूब जो है इसको पहले हम काटते हैं। और ये वाला जो मोटा सा ये दिख रहा है ना, यही है आपका एपिडिडमस, जो यहाँ पे क्या करता है? शुक्राणु को स्टोर करता है, जिसे हिंदी में अधिविर्सन बोला जाता है, ओके। आ जाओ भाई। तो भैया जब हम इसको काटेंगे उन्नस को, अब यहाँ पे आप समझिएगा उन्नस कितना बड़ा रहता है। वो जो पाइप रहता है, सेमनीफेरस ट्यूब जो रहता है, वो कितना लंबाई होगा? आपके मन में चल रहा होगा कि सर इसकी लंबाई कितना होगा, इसकी चौड़ाई कितनी होगी? तो ये बाल उखाड़ेंगे, वही हो गया उसकी लंबाई चौड़ाई, यही समझिए, बाले इतना इतना रहता है, ठीक है। जब ये सेमनीफेरस ट्यूब को काटा जाए तो इस प्रकार की एक संरचना बनता है, और यहाँ पे सेट्रोली, ठीक है, सेट्रोली सेल होता है, और ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है इसको। ये जो आप यहाँ पे देखिए स्पर्मेटोगोनियम,
ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम, यहां से क्या होता है, ये जो है ये क्या है, स्पर्मेटोगोनियम है, और ये जो है दो भाग में, जैसे यहां से ये रिलीज हुआ, यहां से ये निकला, तो यहां पे जैसे आता है ये दो भाग में टूट जाता है, यहीं पे क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। और ये जो लूमन देख रहे हैं, ये लूमन क्या करता है, यहां पे इसको पोषक तत्व प्रोवाइड करता है। क्या करता है, पोषक तत्व प्रोवाइड करता है, और ये जो है यहां से धीरे धीरे तैरना शुरू कर देता है बच्चों। यहां से क्या करना लगता है, ये धीरे धीरे तैरना शुरू कर देता है। पोषक तत्व रहेगा तभी तो आगे बढ़ने की उसमें क्षमता रहेगा, है कि नहीं। ठीक है, चलो भाई, जब यहां से ये रिलीज होता है, ठीक है, यहां से, ठीक है, यहां तो बन गया, कैसे बना बता दिए ना, कोई दिक्कत, कहां पे बनता है, ये स्पर्मेटोगोनियम के टूटने के बाद यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है, और एक स्पर्मेटोगोनिया जो है दो भाग में टूट जाता है, वही शुक्राणु हो जाता है। और उसके बाद लूमन जो है क्या करता है, उसको पोषक तत्व प्रोवाइड करता है ताकि वो आगे एक्टिव रहे और तैर सके। ठीक है, अब यहाँ से जो है ये क्या होता है, ठीक है, यहाँ से जो है ये सेमनीफेरस ट्यूब से बन गया, काट दिए तो बना ही दिए। ठीक है, अब यहां से ये कहां आएगा, ये जो है ये देख रहे हैं, ये जालक है, इसको कहा जाता है विड्सन जालक, यहां पे आता है। और यहां पे आने के बाद ये शुक्रवाहिका होता है, इसके अंदर शुक्रवाहिका होता है, और शुक्रवाहिका के जो संख्या होता है 12 से 15 होता है दोनों में। ठीक है, दोनों में 12 से 15 होता है। और ये जो ग्रीन वाला देख रहे हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है, ये जो ग्रीन वाला देख रहे हैं यही है शुक्रवाहिका। ठीक है, शुक्रवाहिका, और इसकी संख्या 12 से 15, टेंशन खत्म, कोनो दिक्कत नहीं ना। एपिडिडमिस अधिविर्षण के बारे में हम आपको बता ही दिए हैं। यहाँ पे क्या होता है, शुक्राणु जमा होता है, स्पर्म जो है स्टोर होता है। और ये क्या है, शुक्रवाहक है, ये जो नली, ये क्या करता है, यहाँ से शुक्राशय तक लेके जाता है स्पर्म को। ये चीज क्लियर हो गया। चलो इसके जो स्कोटम की जो थैली होता है, इसमें 3 लेयर होता है, आप समझ गए, कोनो दिक्कत हुआ, तो ये चीजें तो आपने समझ लिया, किसी को कोई तकलीफ नहीं ना, नहीं हुआ। चलो भाई, और भी चीजें हैं जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। स्पर्म बनने में जो समय लगता है बच्चों 70 से 75 दिन लगता है, और ये 70 से 75 दिन में रेगुलर काम करते जाता है कौन चलो भाई ये प्रतिदिन काम करते हैं कौन, जो सेमनीफेरस ट्यूब है उसमें जो है 70 से 75 दिन तक लग जाता है स्पर्म को बनाने में। और ये जो है प्रतिदिन काम करता है दोनों विड्सन के अंदर, ये दोनों प्रतिदिन रोजाना इसका काम होता है कि इसको बना के हम अधिविर्षण में स्टोर कर दें। अब होता है करो जो है स्वप्न दोष हो जाता है, कहते हैं ना स्वप्न दोष हो जाता है। अब सिंपल सी स्वप्न दोष का जो है एक ही बात समझिए कैसे होता है। अब अधिविर्षण जो दिखा है, देखिए टॉपिक है कवर करवाते हैं। ये जो आपका अधिविर्षण है, क्या है अधिविर्षण, समझिएगा। यहाँ पे जो कोनो कंटर तो नहीं लगा है 5 किलो का, लगा है जी। अब कहीं पे आप जाते हैं पानी भरने के लिए, तो नल से अगर ज़्यादा हो गया धीरे धीरे बह जाता है, तो वही चीज़ होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ही स्टोर हो पाता है, ज़्यादा नहीं स्टोर होता है। ठीक है, तो ये जो है धीरे धीरे अगर यहाँ पर स्टोर हुआ और आप सेक्स वगैरह नहीं किए, कुमारे हैं, तो कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो अगर नहीं किए तो क्या होता है, ये धीरे 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 स्वप्न दोष के माध्यम से, ठीक है, निकल जाता है बाहर। ठीक है, अगर ज़्यादा हो, ध्यान दीजिएगा, अगर सप्ताह में 1 बार हो गया, कभी 2 बार भी हो गया, अगर महीना में 5 बार होता है, 4 बार होता है, तो कोनो दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, पढ़ाई के मुताबिक बता रहा हूँ, बुक के मुताबिक आप लोग को। ठीक है, अगर ज़्यादा हो रहा, प्रत्येक दिन हो रहा, तो भैया डॉक्टर से दिखवा लीजिएगा। ओके, चलो हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे। तो ये बच्चों क्या है, स्पर्म है, इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, स्पर्म का निर्माण और कहाँ होता है, ये चीज़ के बारे में चर्चा कर दिए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो है टॉपिक आता है, कितना दिन में बना, 70 से 75 दिन में। ये जो भाग रहता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये शुक्राणु का स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं एक्रोसोम। और शुक्राणु में न्यूक्लियस भी पाया जाता है। ठीक है, शुक्राणु में न्यूक्लियस भी पाया जाता है। अब जो है यहाँ से फिर डीएनए आरएनए में घुसेंगे तो फिर वहाँ पे इसके बारे में चर्चा होगा। ठीक है, लेकिन अभी कुछ नहीं। और ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो पार्ट होता है, इसमें लगा रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये वाला भाग हो गया, और ये इसकी पूंछ है, ये क्या है, इसकी पूंछ है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया लगा होता है। एक चीज़ मैंने आप लोग को अगर नहीं पढ़ाया तो समझ लीजिए, जो यूट्रस होता है, महिला के पास क्या होता है, यूट्रस होता है, जहाँ पे बच्चा जो है
बच्चा जो है रहता है, ठीक है, ज़्यादा दिन तक वहीं पे बच्चा रहता है, 9 महीना, ठीक है, यूट्रस में। और जो अब गर्भ निरोधक चीज़ें होती है, ठीक है, एक आता है उसमें कॉपर टी, उसके बारे में इसलिए समझा रहे ताकि यहाँ पे ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोग अच्छी तरह समझिए। जो कॉपर टी होता है उसकी अगर आकार की बात करें तो इस प्रकार से रहता है, और ये क्या करता है, यूट्रस में लगा दिया जाता है, यूट्रस में लगा दिया जाता है, इसमें कॉपर का लेयर बना रहता है, और इस ये जो है कॉपर से रिएक्शन हो जाता है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, ये गर्भ निरोधक के लिए किया जाता है। और इसका जो है एक बार किसी महिला के यूट्रस में ये कॉपर टी लगा दिया जाए, सिंपल सी बात समझिए, कॉपर टी लगा दिया जाए, एक बार लगे मतलब 3 साल कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं, बच्चा पैदा नहीं होगा, बच्चा मतलब महिला प्रेग्नेंट नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, उसका रीजन समझिए। ये किस चीज़ का बना रहता है, कॉपर टी का बना रहता है, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इससे जो है रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करता है जो इसका जो है ये पूछे तोड़ देता है, किसका, शुक्राणु का जो पूछ होता है तोड़ देता है, वहीं पे रिफ्यूज हो गया भैया, जैसे वहां पे पूछ टूटाई कर कोनो सकबक नहीं चलेगा, काहे कि पूछे के स्पीड से ये चलता है, मतलब पूछ तैरेगा, पूछ से ही तैर के आगे ये बढ़ता है, ठीक है। तो आगे हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आइए, तो ये जो हम आपको बताते हैं थोड़ा सा, ये क्या है, फीमेल का, चलो भाई, ये जो है फीमेल का क्या है, अंडाणु है, क्या है, अंडाणु है, ओभम, ठीक है, अंडाणु है। और ये जो है अंडाणु समझ गए, पढ़ाए थे ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें बताए थे। चलो, इसके ऊपर एक लेयर बना रहता है, ध्यान से समझिएगा, इसके ऊपर एक लेयर बनाया रहता है, उसको बोला जाता है कोरोना रेडियाटा, कोरोना रेडियाटा, ठीक है। ये जो है कोरोना रेडियाटा जो होता है ये किस पे बना रहता है, अंडाणु के ऊपरी सतह को बोला जाता है कोरोना रेडियाटा। और ये जो होता है थोड़ा कठोर होता है, हार्ड होता है, समझे, इतना हार्ड होता है कि इसको जो है ये जो शुक्राणु आ रहा है इसको भेद नहीं पाता है, ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है। तो इसलिए क्या होता है, शुक्राणु के अंदर एक्रोसोम होता है, क्या होता है, ये जो शुक्राणु है इसके ऊपरी सतह में, जो मैंने आपको पहले बताया, क्या बताया, एक्रोसोम होता है, ये देखिए एक्रोसोम होता है, इसको जोम पढ़ते हैं, ठीक है, एक्रोसोम ये होता है। और ये क्या करता है, यहाँ से एक तरल पदार्थ निकलता है, सिंपल सी बात समझिए, इससे एक पदार्थ निकलता है चिपचिपाहा वाला, और ये क्या करता है, इस भाग के कोरोना रेडियाटा पे ये जैसे पदार्थ छोड़ा तो ये क्या होता है, इस भाग को थोड़ा सा नर्म कर देता है, और नर्म करने के बाद क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये शुक्राणु आसानी से घुस जाता है, और जैसे घुसा दरवाजा बंद, मतलब ये बंद हो जाता है, तुरंत बंद हो जाता है। अब ये क्या होता है, इसका पूछ बाहर रह जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसका पूछ बाहर रह जाता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही गो शुक्राणु ट्राई नहीं करता है, और एक बार बंद हो गया तो फिर खुलता नहीं है। अब देखो इसी क्रम में क्या होता है, जुड़वा बच्चा जो जन्म लेता है, इसी क्रम में क्या होता है, यहाँ पे ये गो इधरोस ट्राई कर रहा है, ये गो इधरोस ट्राई कर रहा है कि नहीं, बहुत सारा दिख रहा है, काहे कि 1 ml में 20 लाख शुक्राणु होता है। और भैया एक चीज समझ लेते हैं, अंडाणु का जो मतलब जीवन काल है, ठीक है, मैंने उसे पढ़ा रखा है, चलो फिर से जीवन काल की बात करें, मतलब कब तक जीवित रहता है, तो अंडाणु जो जीवित रहता है कितने दिन तक रहता है, 2 दिनों तक, ठीक है, 2 दिनों तक। अब आता है शुक्राणु सर कितने दिनों तक जीवित रहता है, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं शुक्राणु का जीवन काल, ठीक है बच्चों, जीवन काल, जीवन काल जो होता है 72 घंटा होता है, कितना घंटा, 72 घंटा, 3 से 4 दिन के लगभग, ठीक है, 72 घंटा रहता है किसका, शुक्राणु का जीवन काल। ओके, ये भी जानना जरूरी था आप लोग के लिए। चलो, तो इसमें जो है कभी क्या होता है, इधरोस घुस गया और इधरोस वही टाइमिंग में घुस गया, तो यहाँ पे क्या होगा, जुड़वा बच्चा पैदा होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो है भ्रूण बन के कहाँ आ जाता है, यूट्रस में आ जाता है। तो वो महिला वाला चीज़ है, तो जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाए तो उसमें बताए थे, कोनो दिक्कत जी नहीं ना। चलो, ये चीज़ें कंप्लीट हो गया, किसी को कोई तकलीफ, तो आपने जान लिया किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और इसके बारे में भी हम आपको बता ही दिए, प्रोस्टेट कैंसर कैसे होता है। देखो बच्चों, जो भी टॉपिक अगर हम पढ़ा रहे हैं ना, तो इतना समझा कीजिए कि उस टॉपिक को जहां तक होगा कि हम आपको कंप्लीट करवा देंगे,
तब फिर भी भैया अगर किन्हीं भी बच्चे को, ठीक है, किन्हीं भी बच्चे को कोई भी तकलीफ हो, कोई भी तकलीफ हो, कमेंट कीजिए, हम कमेंट का जवाब देंगे। बहुत सारे, इससे पहले जो है मैंने वीडियो बनाया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें बोला था सर पीरियड्स के बारे में बता दीजिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है गर्ल में, सर भैया सॉरी बहुत बच्चे भैया बोलते हैं, कोई सर बोलते हैं, तो बोले कि बता दीजिए, तो मैंने उसमें बहुत डीपली चर्चा किया, ठीक है। तो वो भी वीडियो अगर नहीं देखे जरूर देखिएगा। कोई भी चीज़ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ज़रूर बताएंगे, वहाँ तक समझा देंगे, कहाँ आप भूल नहीं पाइएगा, इतना पढ़ा देंगे कि दूसरे को पढ़ा दीजिएगा। भैया डॉक्टर वाला पढ़ाई पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लेना। ओके, आ जाओ भाई, तो इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोग को पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर तब फिर भी किन्हीं भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, दिमाग से निकल रहा नहीं रहा हो, फिर भैया कमेंट बॉक्स से कमेंट करना। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करने में बहुत ज़्यादा कमी करते हो, तो यार कर देना कमेंट, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करने में भी कमी हो रही है, ठीक है, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।